बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर सीरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप और अभी हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन के ऊपर। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस। व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन क्या है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि किसी भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती क्या है, और देन हम बात करेंगे उसकी रिकग्निशन के ऊपर। फंडामेंटल जो एक कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करता हुआ नज़र आता है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के साथ और बिजनेस ग्रोथ के साथ, वो है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट कर रही होती है एक पॉसिबिलिटी को किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो किसी भी एक आइडिया को क्या सक्सेसफुल बना सकता है इनटू अ लार्ज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, या सेटिस्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सूरत में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है या नहीं। सिग्निफिकेंट रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर आपको नज़र आती है अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन प्रोसेस में। उसमें हमें एक फिगर 4.5 इसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ मॉडल ऑफ अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन प्रोसेस। इस मॉडल में आपको बुनियादी तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी में आपको दो एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकंड वन इज एक्सपीरियंस। द एजुकेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं इनटू द प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज वो नॉलेज जो कि एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर पहले से होल्ड कर रहा होता है अपनी ज़ात में। सो एजुकेशन उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। एक्सपीरियंस में भी हम इसकी दो कैटेगराइजेशंस लेकर आते हैं। एक है पर्सनल एक्सपीरियंस जो उस इंडिविजुअल का है, और दूसरा उस इंडिविजुअल का वर्क एक्सपीरियंस। जस्ट एक इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल क्रिएट करता हूँ कि इफ़ समवन वाज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, और अगर वो उस आर्मी बैकग्राउंड के साथ है तो वो किस में आ जाता है? सिक्योरिटी के बिजनेस में आता है। सो ही बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर एंड ओनर ऑफ अ सिक्योरिटी फर्म। अब आपको एक्सपीरियंस का एडिशन नज़र आ रहा है, जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था एंड देन उसका वर्क एक्सपीरियंस। उसका वर्क एक्सपीरियंस क्योंकि आर्मी से रिलेट करता था, सो दैट्स व्हाई ही फाउंड दैट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन माइट बी अ गुड बेनिफिट फॉर हिम। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। सो ये तमाम चीज़ें एडअप करती हैं, ये दोनों आपको एडअप करती हुई नज़र आ रही हैं इनटू द प्रायर नॉलेज ऑफ मार्केट्स एंड कस्टमर प्रॉब्लम्स। Because of his experience of work and person and education, he can better understand the customer problems as well as the markets जहाँ पे वो exist कर रहे होते हैं। Then यहाँ पर आपको एक two-way connection नज़र आ रहा है। This is the two-way connection between the entrepreneurial alertness. So दोनों एक दूसरे को strengthen करते हुए नज़र आ रहे हैं, and this is also adding up to the outcome that is successful opportunity recognition of an individual. और तीसरी चीज़ जो है इसमें कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है वो है नेटवर्क्स, कि एक इंडिविजुअल जो है किस किस्म के बीइंग एन एंटरप्रेन्योर किस किस्म के नेटवर्क्स में इन्वॉल्व है। सो एक इंटरेक्शन आपको नज़र आया डिफरेंट एस्पेक्ट्स का, जो कि अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन में एक बुनियादी रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। सो ईच एंड एवरी इनोवेशन आइडिया और अपॉर्चुनिटी उसको केयरफुली असेस करने की ज़रूरत होती है बाय द एंटरप्रेन्योर, और उसी की बेस के ऊपर वो एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी असेसमेंट कर सकते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर एक बिजनेस प्लान को डेवलप कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट अ मॉडल ऑफ अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन प्रोसेस। यहाँ पे भी हमें वही प्रोसेस जो है इन डिटेल्ड फॉर्म नज़र आता है। सो इसी से आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस की। सो वंस वी कंसिडर कि हमने अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज किया और उसी की बेस के ऊपर हम उस अपॉर्चुनिटी को आगे लेकर चलते हैं और उसकी फॉर्मेशन इनटू अ बिजनेस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसके हवाले से प्रोडक्ट और सर्विस की प्लानिंग क्या होगी और डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इससे रिलेट करती है कि इस्टेब्लिशिंग द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, कि हम किस तरह से इस सारे एस्पेक्ट को प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस को इवैल्यूएट करेंगे। सो क्राइटेरिया जो भी बना रहे हैं दैट शुड बी एस्टैब्लिश एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस, अगर ये आपको एक प्रोडक्ट की फेजेस नज़र आती हैं तो क्राइटेरिया इस
फेज का, इसका और इस फेज का क्या होगा, ये हर फेज का क्राइटेरिया आपके लिए डेवलप करना जो है वो नेसेसरी है. सो इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर. हमारे पास असेसमेंट के दो तरीक़ेकार होते हैं, क्वांटिटेटिव असेसमेंट और देन दूसरी क्वालिटेटिव असेसमेंट. सो हमारे लिए बेहतर इस सूरत में ये है क्योंकि क्वांटिटेटिव जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती हैं इन देयर नेचर और जो क्वालिटेटिव हैं वो सब्जेक्टिव नेचर की होती हैं. सो हम न्यूमेरिक टर्म्स में चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ज़्यादा बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं. सो इट शुड ऑल बी इंक्लूसिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन इट्स नेचर, ताकि हम बेहतरीन असेसमेंट करते हुए राइट डिसीजन मेकिंग की तरफ भी जा सकें. सो वो जो क्राइटेरिया हम डेवलप कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए. क्राइटेरिया शुड इवेलुएट द आइडिया इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट थिंग दैट इज मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, कंपटीशन क्या है, मार्केट सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या हैं और प्रोडक्शन फैक्टर्स क्या हैं. सो असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस मस्ट बी कि उसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको क्या नज़र आ रही है. दूसरा, मार्केट अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद हम लेते हैं कि वेदर इट विल बी सक्सेसफुल, इट सीम्स टू बी अ गुड आइडिया और नॉट. देन दूसरी चीज़ कि जिस आइडिया को एज एन अपॉर्चुनिटी देकर हम चल रहे हैं उसमें कंपटीशन क्या है. कंपटीशन से मुराद हमारी कि हमारे पास सिमिलर नेचर ऑफ ब्रांड्स, कंपैटिटर्स कितने ज़्यादा हैं. दूसरा, मार्केटिंग सिस्टम क्या है. मार्केटिंग सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ 4 P's. इसमें प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, प्लेस भी है, प्रमोशन भी है. सो इसमें प्रमोशन के जैसे हम बात कर लेते हैं तो उसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट लाइक सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑल दीज फैक्टर्स. सो मार्केटिंग सिस्टम उस अपॉर्चुनिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी के फाइनेंशियल्स क्या हो सकते हैं. जैसे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त हमारी स्टार्टअप कॉस्ट हो सकती हैं, उसकी रनिंग कॉस्ट हो सकती हैं, फिक्स एसेट्स के ऊपर आपकी कॉस्ट हैं, पेटेंट्स हैं, राइट्स हैं, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट हो सकती है. एंड देन किसी भी आइडिया को हम अगर प्रोडक्ट्स की सूरत में लेकर आते हैं या सर्विस की सूरत में लेकर आ सकते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस इन्वॉल्व. सो उसमें मटीरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे. सो वन मस्ट develop this criteria for each stage in order to better plan and develop a product or a service. So product planning and development process को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास कुछ स्टेजेस नज़र आती हैं आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज. बाज़ ऑथर्स इसको 5 स्टेजेस के ऊपर भी रखते हैं कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इंट्रोडक्शन से पहले, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहीं से यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपके लिए, फ़र्ज़ करने की अगर ये, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फ़ेज़ है, ठीक है, जो कि कॉस्ट जनरेट कर रही होती है. बाज़ ऑथर्स इस फेज़ को भी लाइफ साइकिल का हिस्सा लेते हैं. सो हम जो किताब का कॉन्टेक्स्ट है उसी के मुताबिक चलते हैं. कमर्शलाइजेशन स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन आते हैं, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है एंड डिक्लाइन है. उससे पहले जो हमने कहा कि ये 4 चीज़ें जो आपको इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन इन्हीं फेजेस से पहले नज़र आ रही हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की. इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया स्टेज. इसको हल्का सा ब्रीफ सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं. आइडिया हम लेते हैं, उसको एवेलुएट करते हैं, कॉन्सेप्ट की सूरत में डेवलप करते हैं, जहाँ पे हम लेबॉर्ट्री में उसको टेस्ट कर रहे हैं, एवेलुएट करते हैं. देन पायलट प्रोडक्शन हम रन करते हैं, फिर उस प्रोडक्शन को एवेलुएट करते हैं. देन सेमी कमर्शियल प्लान ट्रायल्स, जैसे टेस्ट मार्केटिंग हम कह सकते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के लिए या कुछ उसके फ्लेवर्स या वट एवर, एंड देन हम उसको एवेलुएट करते हैं. देन प्रोडक्ट स्टार्ट्स इट्स लाइफ, दैट इज इंट्रोडक्शन फेज, growth, then maturity, and then it move towards a decline. So ये जो लाइफ साइकिल है किसी भी प्रोडक्ट का, ये आपको चंद दिनों से लेकर कई सालों तक मुहित नज़र आता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट एज वेल. सो प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में ये हमारे पास क्या बनती हुई नज़र आती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस. सो हमने इस लेक्चर को एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो रिकग्निशन है वो क्या है,
अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन का प्रोसेस क्या है उसको हमने डिटेल में देखा कि एजुकेशन एक्सपीरियंस में और एक्सपीरियंस में पर्सनल और वर्क एक्सपीरियंस प्रायर नॉलेज ऑफ द मार्केट एंड कस्टमर प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करता है। एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस भी उसमें कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है और प्रायर नॉलेज ऑफ द मार्केट्स, एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस और नेटवर्क्स, ये तमाम आउटकम सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, उसके हमने डिफरेंट फेजेस नेक्स्ट स्लाइड में देखी और हमने कहा कि जब हमने इस सारे प्रोसेस को बनाना है तो उसका क्राइटेरिया डेवलप करना है और क्राइटेरिया विल बी डेवलप फॉर ईच फेज। और क्राइटेरिया ने किन चीज़ों को, किन एलिमेंट्स को एवेलुएट करना होता है, उसकी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमने दी और प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को हमने देखा इनटू द 4 स्टेजेस और देन उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी वुड डेफिनेटली लव टू आंसर दोस। सो वंस अगेन थैंकिंग यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।